इससे मेजर कर लो, तो 1.25 डेसीमीटर हम इससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में द रिलेशन बिटवीन डेसीमीटर सेंटीमीटर, दिस इज 1/10 ऑफ दिस यूनिट, और दिस इज, ये जो डिवीजन हो गया 1/100th ऑफ दिस यूनिट। तो मतलब ये क्या हो गया, डेसीमीटर का 1/10 पार्ट ये रहा, और ये जो पार्ट हो गया 1.25 डेसीमीटर, तो क्या हुआ, डेसीमीटर का 1/100th पार्ट अब हमें मेजर करना है। सो जैसे ये 10th पार्ट हमने किया कि डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन ये था कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसके जो है 1 डेसीमीटर का 10 पार्ट्स कर दिए, तो हमें ये 1 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये जो है दिस इज मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर है तो मीन्स कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसका, ये सेंटीमीटर, ये डिवीजन सेंटीमीटर का है, या ये डिवीजन सेंटीमीटर का है। यदि हम इस सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स कर दें तो हम मिलीमीटर के डिविजन्स में मिल जाएंगे, लेकिन वो डिविजन्स यहाँ पे करना इस छोटी सी लेंथ में विजिबल नहीं होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। सो हम अभी जो तरीका हमारा ये था कि इसको हम फर्दर ये डिवीजन कर दें और वहां से मेजर कर ले, वो हमारा वर्क नहीं करेगा। सो फॉर दैट, इस तरह का मेजरमेंट के लिए इस लाइन सेगमेंट को, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करना है। सो देयर इज अ मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं डायगोनल प्रिंसिपल, डायगोनल प्रिंसिपल। और इस डायगोनल प्रिंसिपल पर ही जो है वो डायगोनल स्केल बेस्ड है। सो क्या है डायगोनल प्रिंसिपल, कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्मॉल पार्ट, ये वो वाला स्मॉल पार्ट, ये छोटा सा, ये वाला छोटा सा, इसको मैंने एग्जैगरेट किया, और से दिस पार्ट इज ए बी, इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट दिस डिवीजन इज स्मॉल, ये वाला नहीं। सो क्या करूंगा मैं कि इसके the method is कि इसके परपेंडिकुलर I will draw a line, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा of any suitable length, इस तरह से BC, such that BC is perpendicular to AB, AB के परपेंडिकुलर, और फिर उसके बाद में इस ए सी को सी से ज्वाइन करूंगा, तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो आई हैव ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया। देन ये जो बीसी लाइन सेगमेंट है, मैं इसको उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जितने में AB को करना है। तो अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि इसको AB को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मुझे इस AB को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इस BC को 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सो डिवाइड करने के लिए मेथड ये है कि हम जैसे इस लाइन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये रेक्टेंगल पे लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पे नॉन डिवीजन के पॉइंट्स लिए, फिर ज्वाइन किया, फिर पैरेलल। वैसा कर लो, या यदि हमने इसकी लेंथ को इस तरह से ली है कि 10 डिवीजन हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। उससे हम इसको मेजर करें, सो दिस आई हैव टेकन इज, इसके 10 डिवीजन हम कर सकते हैं।
सो मैंने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाई है इसको. सो दिस इज this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. 9 हो गए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो रहे. अच्छा 9 कम हो गई थोड़ी सी. ओके मैं फिर से करता हूँ उसको. ये हमारी लेंथ. दिस लाइन इज विजिबल. ये आपको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Any question? काम करते हैं इसको लेंथ करने. एक लाइन हमने BC बनाई. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. इसको 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हमने एक्यूट एंगल पे एक लाइन बना लेते हैं. वही मेथड हम फॉलो करते हैं. ये हमने एक लाइन बना ली एक्यूट एंगल पे. अब इसमें क्या करते हैं? इसमें मार्क करना है डिविजन्स. तो कंपास की हेल्प से, मेरे पास एक नॉर्मल कंपास है अभी, तो मैं उससे जो है मार्क कर लेता हूँ. ये स्केल से मार्क कर लेता हूँ. चलिए. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ठीक है. सो फिर यहाँ से एंड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. रोलर स्केल कहाँ है? से अलाइन करके एज रोलर स्केल को मूव करूंगा. सो दिस इज माय पॉइंट. दिस इज माय पॉइंट. दिस इज माय पॉइंट. ये होगा. ये होगा. This is the point. ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो.
So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. आप नंबरिंग कर दो इसकी. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये B 10 हो गया numbers. This is one number. A और C को जोड़ना है. A और C को जोड़ दिया और फिर AC के भी उतने ही डिवीजन करना है जितने BC के किए हैं. तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल, सॉरी, इन पॉइंट से 9 8 7, मतलब इसके भी डिविजन्स होंगे, बट 9 8 7 ये जितने भी पॉइंट्स 1 2 3, इससे हम AB के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे. इन सभी से AB के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज ओके. नाउ ये हमने स्केल मूव किया, ड्रॉ किया from 7 from 6 from 5 4 from 3 then from 2 then from 1 और इनकी भी पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं. सो दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश, दिस इज 4 डैश, this is 4 dash, this is 5 dash, this is 6 dash, 7 dash, this is 8 dash, this is 9 dash, and this is 10 dash means A. Okay. So we have 1C 1 dash, 2C 2 dash, 3C 3 dash, 4C 4 dash, 5C 5 dash, 6C 6 dash, 7C 7 dash, 8C 8 dash, 9C 9 dash, 10C 10 dash, यानी A B C A ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल्स हमें मिलेंगे. और ये ट्रायंगल्स किस तरह से हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स. ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनकी जो रेशो, साइड्स का जो रेशो होगा वो भी सेम होगा. और सो वी कैन फाइंड आउट कि वो कितना होगा. हम यहां से निकाल सकते हैं. जैसे एक ट्रायंगल यदि हम ले लें कि 5C 5 डैश, 5C 5 डैश, और ट्रायंगल BCA, ये ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, वो जो होगा वो सेम होगा. तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी जिसमें ये था कि इस तरह से यदि है तो ये वाला जो 5 5 डैश की लेंथ है, दिस 5 5 डैश इज नथिंग बट इट इज हाफ ऑफ AB. ये AB का आधा है. ठीक है, या हम इसको दूसरे शब्दों में लें कि जैसे मान लो हमने ये डिविजन्स ले लिया, से कोई भी आप एक पकड़ लो कि ये वाला ले लिया 4 4 डैश, तो मतलब क्या हो, 4 4 डैश अपॉन AB इज इक्वल टू C4 अपॉन CB. ठीक है, ये होगा. अब 4 4 डैश इज इक्वल टू C4 अपॉन CB इंटू AB. नाउ C4 इज, ये डिविजन्स देख लो, C4 कितना है यूनिट से, ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, ये 4 डिवीजन.
So this is equal to 4 units of divisions. और CB कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is 10 units of. So into AB. So this means कि 4 4 dash is nothing but 0.4 times AB. Similarly, we can have 7 dash is equal to 7 by 10 times AB. या बोले तो इट इज 0.7 टाइम्स AB. इस AB का 0.7 टाइम्स ये लेंथ. तो सिमिलरली 1 1 डैश कितना हो गया? दिस 1 1 डैश इज 1 by 10 टाइम्स ऑफ AB. मतलब ये 1 डैश इस AB का 10वां हिस्सा है, 1 by 10th. So this is equal to 0.1 AB. सिमिलरली इसी तरह से हम देखें तो 2 डैश जो है वो 0.2 टाइम्स AB होगा. 3 डैश जो है वो 0.3 टाइम्स AB होगा. 4 डैश 0.4 टाइम्स AB होगा. 5 डैश 0.5 टाइम्स AB होगा. 6 डैश जो है वो 0.6 टाइम्स AB होगा. और 9 डैश 0.9 टाइम्स AB होगा. तो ये जो 10, यदि हम बोले इसको 10 और 10 डैश, दिस इज इक्वल टू 10 by 10 टाइम्स AB, मतलब AB के बराबर. तो इस तरह से हमने इसके क्या किया? डिविजन्स कर लिए इस सेगमेंट के डायगोनली. इसी प्रिंसिपल को हम हमारी जो स्केल है डायगोनल स्केल उसमें यूज कर लेंगे. कैसे करेंगे? जैसे ये वाला जो कल वाला हमारा जो प्रॉब्लम था प्लेन स्केल, इसको हम डायगोनल स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें डेसीमीटर, सेंटीमीटर और हम चाहते हैं कि मिलीमीटर भी हो. तो मिलीमीटर भी हो तो उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं. हम यहाँ पर इस लेंथ को, ये जो AB छोटी सी लेंथ है किसी भी एक को, ये इसको हम 10 पार्ट्स में डायगोनली डिवाइड कर सकते हैं. तो किस तरह से हम कर सकते हैं इसको? यदि करें हम तो वो होगा कि हम यहां से इसके 10 डिवीजन कर लें. एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. वहां से इसको ड्रॉ, कितने पार्ट्स में करना है इसको? 10 में. तो हम इसको, हमने ये एक लाइन ड्रॉ की और इस पे नॉन डिविजन्स ले लेते हैं. दिस इज दूसरा हो गया. दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज ये हो गया, ये हो गया. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. इससे ये एंड पॉइंट है, इसको जोड़ देते हैं. और इन सभी पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमने इस लाइन से एज को, पोलर स्केल की एज को हमारी अलाइन किया और हम इसको इधर ले. ये फिर ये जो पॉइंट्स आए, ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ये
ये और ये, इन सभी पॉइंट से ये जो हमारी लाइन है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा लाइन सेगमेंट ये था, तो यहाँ से अब डायगोनल लाइन बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। थोड़ा डिवीजन छोटे है ना, थोड़ा सा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सर हम ये डायगोनल लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? ये देखो, ये दिस इज द लेंथ, यही लेंथ यहाँ देखेंगे तो ये लेंथ है दोनों बराबर, है ना, हाँ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करे हमने और यहाँ एंड किया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड किया। तो आप हम्म, देखो कि ये लाइन सेगमेंट मतलब डिवाइड हो गया, ये वाला पीछे छोटा, वाले में। ठीक है। नीचे वाले से देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। तो अभी जो है हमारा फिगर ये वाला, ये ए बी नीचे भी है यहाँ पर, हमारे केस में स्केल में ये वाली और ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है। तो ये ऊपर वाला पार्ट अभी हमने ऐसे ज्वाइन किया है, तो सो दिस इज, तो यहाँ से ये डायगोनल चल रहे हैं ना, तो ये मेजरमेंट लिए मैं बताऊंगा अभी और थोड़ा इसको इनलार्ज करके। बट दिस इज हाउ, तो यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वो मिलीमीटर की यूनिट है, ठीक है। तो यहां से ये सो दिस इज नाउ मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर का 10 डिवीजन से है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो 1.25 डेसीमीटर, तो ये रहा 1.5 मीन्स ये 0.5। अब यहाँ पे इस डायगोनल के अलॉन्ग कितने डिविजन्स मूव करना है? 5 डिविजन्स। सो यहाँ से, सॉरी 1.25, सो इट इज 1 2 ये रहा, दिस इज 2। हाँ, तो यहाँ से हमें डायगोनली मूव करना है, कितने डिविजन्स? दिस इज 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे आएगा। दिस इज 1.25 डेसीमीटर। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन एक बार और पीपीटी से आपको समझाता हूँ। बट दिस इज हाउ डायगोनल स्केल जो कंस्ट्रक्ट होगा। हम अभी पीपीटी से इसको और समझ लेते हैं।
प्रिंसिपल इज ओके, प्रिंसिपल समझ में आया, डायगोनल प्रिंसिपल क्या है? तो हम उसको लीनियर डिविजन नहीं कर सकते, डायगोनली वी कैन डिवाइड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज ये हमारा डायगोनल प्रिंसिपल, और ये एक प्रॉब्लम है। हमने जो प्रॉब्लम लिया था उसको भी हम सॉल्व करेंगे, बट पीपीटी इसमें से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। This is the problem. The distance between Delhi and Agra is 200 kilometer, and in a railway map, it is represented by a line 5 centimeter long. So find its RF and draw a diagonal scale to show single kilometer. So distance 200 kilometer का distance है, अब single kilometer measure करना है। So it is 1/100 part, ठीक है ना, single kilometer, and maximum 600 किलोमीटर उससे मेजर हो, और उस पर डिस्टेंस से शो करना है 222 किलोमीटर, 336 किलोमीटर और 459 किलोमीटर, तो 569 किलोमीटर। सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है स्केल कंस्ट्रक्ट करने के लिए? आरएफ, यूनिट एंड लेंथ ऑफ द स्केल। सो लेंथ इज किलोमीटर, यूनिट इज किलोमीटर, आरएफ, सो आरएफ इज गिवन कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन जो ड्राइंग पर है वो रिप्रेजेंट कर रही इस डिस्टेंस को। So the RF will be 5 divided by 200, that is 1 by 40,000 of thousands, ठीक है। What will be length of the scale? So this is RF multiplied by कितना? 600 किलोमीटर, तो ये 600 किलोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई किया। सो जो लेंथ ऑफ द स्केल आ रही है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन की जो लेंथ है दैट लेंथ विल रिप्रेजेंट 600 किलोमीटर नाउ, ठीक है, ये 600 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें सिंगल किलोमीटर तक जाना है, तो इस लाइन के यदि हम इफ वी डिवाइड दिस लाइन इनटू 6 पार्ट्स, तो हमें एक पार्ट मिलेगा 100 किलोमीटर का, फिर उस एक इस डिवीजन को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर का डिवीजन मिलेगा, और फिर वो 10 किलोमीटर का जो छोटा डिवीजन है उसको डायगोनली यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 किलोमीटर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को, जो ये लाइन है, इस लाइन को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6। सो ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा नॉमेनक्लेचर या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल का तरीका कि 0 यहाँ पर, और यहाँ से फिर इंक्रीजिंग ये 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर और टोटल 600 किलोमीटर, और यहाँ पर इधर तरफ से हम इसके फर्दर 10 डिविजन्स करेंगे। दीज आर द 10 डिविजन्स, ठीक है। सो ये 10 डिविजन्स, ईच डिवीजन, ये छोटा वाला जो डिवीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर। सो दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर, दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर, दिस इज 10, ये 10 करके ये 100 किलोमीटर टोटल है। अब इन छोटे डिविजन्स को डायगोनली डिवाइड करेंगे, तो ये हमने इस लाइन को डिवाइड किया 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, फिर इन सभी पॉइंट्स, इन स्मॉलर डिवीजन से ये हमने यहाँ से लाइंस ड्रॉ की, यहाँ से इसके पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से एक डायगोनल ये बना लिया। सो सिमिलरली इस तरह से हम इसको डायगोनल लाइंस बनाते गए हर एक पार्ट से। नाउ सो ये स्मॉल पार्ट छोटा सा जो है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 10 नंबर ऑफ पार्ट्स, कैसे डायगोनली डिवाइड हो गया है यहाँ तक। नाउ यू कैन मेजर दिस 222 किलोमीटर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 200 किलोमीटर इज दिस,
ये हमें मिल गया 200 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड 22 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर है, ठीक है। ये 20 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर और जाना है, तो कितने डिविजन्स, 2 डिविजन्स हम ऊपर मूव करेंगे। दिस इज 21 किलोमीटर एंड दिस इज 22 किलोमीटर, ये 22 किलोमीटर ये हमने मार्क किया। ये 569 किलोमीटर मार्क किया, ये दिस इज 500, और यहाँ पर ये 6 वाला डिवीजन, मतलब ये हो गया 560, और 9 किलोमीटर मूव करना है, तो यहाँ से 9th डिवीजन पे हम जाएंगे। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 569 kilometer. This is on a 459 kilometer, और ये जो है 336 किलोमीटर। सिमिलरली दिस इज 222 किलोमीटर, ये हमने मार्क किया, ठीक है। दिस इज ओके, यस सर। समझ में आया? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अभी डायगोनल स्केल में? नो सर। नो सर। ठीक है, No, sir. तो आपके पास में यू हैव, आपके पास में स्केल, पेंसिल, इरेजर है, आपके पास पेपर अवेलेबल है? यस सर। यस सर। अभी जो हमारा डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं? आप भी करें और मैं भी करता हूँ, दोनों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप भी इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करें, मैं भी इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और जब ड्रॉ हो जाए तो मुझे बता देना। सर कौन सा वाला प्रॉब्लम? दिखा रहा हूं। ये प्रॉब्लम, ठीक है, कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1:4000 to show meters and long enough to measure up to 500 meters, ठीक है। इसको ड्रॉ करें आप भी, मैं भी करता हूं। सो RF हम निकाल लेते हैं। सो RF इज गिवन, जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, इट इज गिवन 1/4000। Second requirement is unit. So unit is meter, and it's 100, 1/100 parts. So मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्केल RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर्स की है। So 500 मीटर्स है ना, कितना हो जाएगा? So this 3 will cancel out. We have 50/4. Length है 9. 12.5 सर। 12.5 वही वाली लेंथ आएगी जो कल हमने निकाली। So it is 1 2 3 1 2 3 कट गया, 50/4, 12.5 सेंटीमीटर। Yes. 12/5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली।
म्यूट कर लीजिए। मोबाइल से So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And this is also in meter. So single meter. A single meter is there. Connection गया मेरे को। हम कनेक्टेड हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मुझे लगा कि शायद डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये मीटर, मीटर एंड मीटर, बट दिस इज 100 मीटर, दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज सिंगल मीटर। So meters and 500 meters. Minimum is 1 meter, maximum is 500 meters. So diagonal scale समझो। अब इसमें हम से 111 मीटर यदि मार्क करें, आप लोगों ने बना ली स्केल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, देखो ये दिस इज अवर लाइन, ये एक 500 मीटर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने इसके 5 इक्वल डिविजन्स कर दिए, जिसमें हर डिवीजन 100 मीटर का हो गया। फिर इस 100 मीटर का जो डिवीजन था, इसको हमने फिर फर्दर 10 पार्ट्स किए। तो ये छोटा डिवीजन जो 10 मीटर का हो गया, 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस 10, टोटल 100। फिर अब इस छोटे से पार्ट को हमें डिवाइड करना था, तो हम डायगोनली इसको डिवाइड किए इस तरह से। सो दिस इज डायगोनली, ठीक है ना। तो ये दिस इज, यहां से यदि हम डायगोनली ऊपर मूव किया, सो दिस इज 1/10, दिस इज 2/10, दिस इज 3/10, दिस इज 4/10,
5/10, 6/10, 7/. सर पावर फेलियर हो गया है ना? लैपटॉप और मोबाइल से कनेक्टेड है तो मेरा एक सिस्टम तो बंद हो गया। मेरी आवाज आ रही ना आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर यस सर यस सर। Yes, sir. तो विजिबल आई थिंक अब नहीं होगी। हाँ, नो सर नहीं दिख रहा। नहीं, मेरा ये कैमरा बंद हो गया ना। ये कैमरा वो वहीं रुकी थी ना? रुक गई ना? ये रुक गया वहां पे। डेस्कटॉप पे जो कैमरा है माउंटेड उसे अब सो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और जो हम बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। दिख जाएगी अभी स्क्रीन मेरी आपको। दो कैमरे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी अब? यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो इस डिस्टेंस को हमने डायगोनली जो है वो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम यदि मेजर करें 111 मीटर तो 111 मीटर कैसे मेजर होगा कि दिस इज 100 मीटर, डायरेक्टली 100 मीटर है यहाँ पर, और ये यहां से यहां तक ये 10 मीटर हो गया। सो दिस इज 110। अब यहां से हम डायगोनली बढ़ते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। सो दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस इज 111 मीटर। तो इस तरह से हम वी कैन मेजर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 1 मीटर, मैक्सिमम 500 मीटर इसे मेजर कर सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट आया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्शन और डायगोनल स्केल से मेजरमेंट, तो आप पूछ सकते हैं। आ गया सर। सर सर ये जो लास्ट में pause हो गई। एक्सटेंशन हाँ। लाइन बनाई है वो उस पॉइंट से जाएगी सीधे ऊपर तक या फिर?
ये वाली एक्सटेंशन जी सर। कौन सी, ये वाली Yes, लाइन, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्चुअली, तो वो एक्सटेंशन लाइन उस क्योंकि ये पॉइंट से कनेक्ट होके 110 जाएगी। हाँ इस पॉइंट से कनेक्ट, बट इसकी इंटेंसिटी लाइट होगी, अभी डार्क है, ठीक है। ओके सर। तो ये पॉइंट है, ये गया 10 और इधर की तरफ हम गए तो ये 1 मीटर यहाँ पर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 111 मीटर का हो गया। सर ये 111 मीटर है ना? हाँ, क्योंकि 100 मीटर यहाँ से 0 से 100 हो गया, और इस तरफ ये 0 से ये 10 मीटर, और डायगोनली फिर हम यहाँ गए 1 मीटर, तो इस यहाँ 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस टोटल हो गया, दैट डिस्टेंस इज 111 मीटर, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन तो नहीं कुछ? No, sir. नो सर। नो तो सर। अब हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे और वर्नियर स्केल और कंपैरेटिव और स्केल ऑफ कॉर्ड्स जो है वो उसके कंस्ट्रक्शन मेथड को समझ लेंगे क्या है, और उसको कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे, और उसे कैसे मेजर करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके Yes, सर। sir. आप एक बॉक्स में नाम लिख दीजिए ताकि अटेंडेंस ले लूंगा। यस सर।